जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। 5 जुलाई को श्रीधाम वृंदावन स्थित रुक्मणी विहार लक्ष्मी धाम में आयोजित अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा की द्वितीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक सफलतापूर्वक एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे समाज के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों एवं समाज बंधुओं ने उत्साहपूर्वक बैठक में सहभागिता कर संगठन की एकता और समाज हित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व पंजीयन प्रक्रिया संपन्न की गई। बैठक का शुभारंभ ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया तथा समाज हित एवं संगठन के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा प्रारंभ हुई। बैठक के दौरान विधान संशोधन समिति के संयोजक एडवोकेट दीपक अरुसिया ने राष्ट्रीय महासभा के मंच संचालन के लिए नए प्रोटोकॉल की जानकारी सदन के समक्ष रखी। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में राष्ट्रीय महासभा की बैठकों में मंच पर केवल 7 प्रमुख पदाधिकारी ही विराजमान होंगे। इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, कार्यक्रम आयोजक तथा स्थानीय पंचायत के अध्यक्ष शामिल रहेंगे। सदन की सहमति मिलते ही इसी द्वितीय कार्यकारिणी बैठक में नए प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। शेष सभी पदाधिकारी मंच के नीचे अग्रिम पंक्ति में बैठे। इस दौरान महासभा के मंत्री सुशील सोनी ने सुनते हैं क्या कहा। तो 7 लोगों को हमने कार्यकारिणी की मीटिंग में जगह दी है। पहला, हम मध्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय विराजित होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दाहिने तरफ तात्कालिक निवर्तमान अध्यक्ष महोदय होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाएं तरफ राष्ट्रीय महामंत्री होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री के बगल से क्षेत्रीय सभा का अध्यक्ष होगा। जहां अपन मीटिंग कर रहे हैं महासभा की, वहां के क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष को तो सम्मान देना बहुत जरूरी है। अब अभी जो नवीन कार्यकारिणी एक नई बात बताई है और नया गठन हुआ है, वो क्षेत्रीय सभा का प्रभारी है। जहां हम क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष को वजन उतना देते हैं, उतना ही वजन हमें प्रभारी को भी देना पड़ेगा। इसलिए हमने क्षेत्रीय सभा अध्यक्ष के बगल से क्षेत्रीय सभा के प्रभारी को भी हमने स्थान दिया है। तात्कालिक निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल से कार्यक्रम आयोजक की व्यवस्था की है। इसके बाद कार्यक्रम आयोजक के बगल से स्थानीय पंचायत के अध्यक्ष को, ये 7 व्यक्ति हैं जिनको हमने मंच पर स्थान दिया है। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष डल्लू भैया ने संगठन की मजबूती, अनुशासन, पारदर्शिता और समाज की एकजुटता पर विशेष जोर दिया। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डल्लू भैया ने अपने उद्बोधन में क्या कहा। आज उसकी जरूरत है, उस वोट की जरूरत भी क्यों मैं बताना चाहता हूं। जब समाज की वोट में अपना बेटा सपरिवार पधारेगा और सामने वालों की बिटियां पधारेंगी, जब उसमें माहौल होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बेटा बेटी बाहर शादी करने जाएं। उसी माहौल में अपनी वोट में एक दूसरे को बेटा बेटियां पसंद कर सकते हैं। आवश्यकता है आज इस चीज की। 100-200 रुपए एक परिवार में एक व्यक्ति को साल में देने के लिए कोई बड़े भारी नहीं है। अरे खूब अच्छा सा गार्डन करो, अच्छी सी व्यवस्था करो और उसमें। और इस सदन से मैं एक और निवेदन चाहता हूं कि छोटी छोटी 2-2, 4-4 लाख की एफडीआर बना रखी है। यदि उसमें 2-4 एफडीआर इधर से उधर भी हो जाएंगी तो मैं अध्यक्ष खुद का हिसाब नहीं रख पाता, मैं महासभा का क्या रखूंगा। तो मेरा इस सदन से निवेदन है, पूरी एफडीआर तोड़ के 25-25 लाख की बड़ी बड़ी एफडीआर बनाई जाए, जो कि उसमें से एक भी एफडीआर छोटी मोटी इधर से उधर नहीं हो। इसके लिए सदन तैयार है। तो अब जो एफडीआर हैं, क्योंकि एफडीआर की संख्या कम से कम 30 से 40 है। 30 से 40 एफडीआर को बारीकी से देखना संभव नहीं है। अब कोई आदमी नया सुतंगा छोड़ देता है। अब हमारे रखोलिया जी बोले एक दिन मुझसे, गहोई बंधु की 63 लाख की मुझे एफडीआर मोहन भैया ने बताई थी, मैं तुम्हें लिख के दी थी। नहीं, वो बोल रहा था 63 लाख की थी, अब 50 की कैसे रह गई। तो होता क्या है, कच्चे कानों से महासभा नहीं चलेगी। अब
कोशिश ये की जाएगी कि पूरी एफडीआर को, और दूसरी बात एक और मैं आप सबसे सदन के सामने आज एक अनुमति लेना चाहता हूं, एक ही चीज के खाते 4-4 जगह, 4-4 बैंकों में अलग अलग खाते रख रखे हैं, उनको सबको बंद करके एक ही जगह खाता रखना चाहता हूं। उसमें भी आप लोग सहमत हैं क्या? क्यों अलग अलग बैंकों में खाते, पैसा एक नहीं, स्टेट बैंक में 12 लाख रुपए पड़े, आईडीबीआई में, कई एक कंपू पंचायत के खाते में साइन कर करके थक गए, अलग अलग बैंकों में खाता एक ही। तब सब खातों को एक किए जाएंगे। और मोहन भैया से ये निवेदन है, आप जब छापो, जैसे रामेन भैया हिसाब मांग रहे हैं, उनको बाकायदा आप पर्सनल हिसाब दें, और जो भी कुछ कमी हो हम सदन के सामने आश्वस्त करना चाहता हूं उनको, भले चाहे पुराना हिसाब हो। हमको हिसाब देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हेलो बताइए। हेलो, ये माइक चालू करना भैया। हेलो, कोई भी बात को तेज आवाज में बोलने से ये सदन मंजूर नहीं कर देगा। कटल जी एक बात सुन ले पहले आप। नहीं पहले आप सुन ले, हम जैसे शांति से महासभा चला रहे हैं, शांति से आप बात करिए। नहीं ये हम आपकी बात का जवाब अभी आज देंगे, चिल्ला के कोई जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम आपका जवाब दे रहे हैं, आप सुनना सीखिए, आप सुनना सीखिए, आप पहले सुनना सीखिए। हम आपके हाथ जोड़ना है, आप हमारे बड़े। मैं मोहन भाई साहब की तरफ से कटल जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो जो हिसाब देखना चाहते हैं, एक एक हिसाब उनको दिया जाएगा, एक एक हिसाब दिया जाएगा। ये मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। आगे बोलिए। इसके पश्चात राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सावला ने बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, नए पदाधिकारियों के मनोनयन, सदस्यता अभियान एवं संगठन की आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी सदन के समक्ष रखी। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सावला ने अपने उद्बोधन में क्या कहा। अध्यक्ष उद्बोधन के बाद क्रम आता है पूर्व बैठक में की गई कार्रवाई की पुष्टि। तो मैं सदन से निवेदन करता हूं, आंशिक परिवर्तन के साथ, चूंकि 1 मार्च 2026 को अखिल भारतीय गौ वैश्य महासभा की प्रथम कार्यकारिणी बैठक एवं शपथ ग्रहण समारोह दिनारा में भव्यता के साथ संपन्न हुआ था। समय के गर्त में और परिस्थितियां कुछ महासभाएं हम लोगों के अनुकूल नहीं थी। उसके लिए मैं आप सब सदन से, उस त्रुटि के लिए आप सब सदन से, पूरी महासभा से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। क्योंकि बीती बात बिसारिए, आगे की सुधरे, परिस्थितियों अनुसार निर्णय लेना महासभा मंच और अध्यक्ष का कर्तव्य होता है। वहाँ जो निर्णय लिए गए मुझे भी सरोकार हैं, लेकिन चूंकि मैं स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं था, माननीय कोषाध्यक्ष जी उपस्थित नहीं थे, तो अनुपस्थिति में काम तो सभा को, महासभा को करना ही है। तो महासभा में महामंत्री की जगह जो संयुक्त महामंत्री को और कोषाध्यक्ष की जगह उप कोषाध्यक्ष को कार्य के लिए परिवर्तित किया गया था। उस बिंदु को पुनः खारिज कर सभी को यथावत महासभा के अनुरूप कार्य करते हुए उस कार्रवाई की पुष्टि की आप सदन से अनुशंसा की मांग करता हूं। कृपया शानदार तालियों के साथ मंच सहित उसकी आंशिक परिवर्तन के साथ पुष्टि की अनुमति दें। अध्यक्ष जी आगे। पुष्टि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में संगठन के विस्तार को ध्यान में रखते हुए सदन की सर्वसम्मति से 40 नए पदों का सृजन भी किया गया। इनमें संयुक्त मंत्री, संगठन मंत्री, विकास मंत्री, उप मंत्री, विशेष कार्यकारिणी सदस्य सहित अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सावला ने नव मनोनीत पदाधिकारियों के नाम सदन के समक्ष प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्लू भैया ने सभी नामों का अनुमोदन करते हुए उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करने की घोषणा की। तत्पश्चात नव मनोनीत पदाधिकारियों को 3 समूहों में
विभाजित कर शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्लू भैया, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के कठिल एवं कार्यकारी अध्यक्ष मुन्नालाल डेंगरे ने सभी पदाधिकारियों को समाज, संगठन और राष्ट्र हित में निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अध्यक्ष ने सभी से संगठन में शांति, आपसी भाईचारे, अनुशासन एवं सहमति की भावना बनाए रखने का विशेष आग्रह किया। बैठक में महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी विस्तार किया गया। वरिष्ठ व्यापारी नेता संजय पटवारी एवं समाज सेवी देवेंद्र नगरिया को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया। उनके मनोनयन पर उपस्थित समाज बंधुओं ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही क्लब के सुभाष खर्द, भारत सेठ, संजय पटवारी एवं देवेंद्र नगरिया अब महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बन गए हैं। बैठक के दौरान संगठन की आर्थिक व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्लू भैया ने सुझाव दिया कि वर्तमान में विभिन्न छोटी छोटी राशियों में रखी गई लगभग 30 से 40 एफडीआर को समेकित कर 25-25 लाख रुपयों की एफडीआर बनाई जाए ताकि वित्तीय प्रबंधन अधिक सरल और प्रभावी हो सके। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि विभिन्न स्थानों पर संचालित अनेक बैंक खातों को बंद कर एक ही अधिकृत खाते के माध्यम से संगठन का वित्तीय संचालन किया जाए। उनके सुझाव का भी सदन ने तालियों के साथ स्वागत किया। बैठक में सदस्यता अभियान की उल्लेखनीय सफलता भी सामने आई। जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्लू भैया ने स्वयं 217 नए सदस्यों को महासभा से जोड़ा। इन 217 सदस्यता प्रपत्रों के साथ 21,700 रुपए की सदस्यता राशि राष्ट्रीय महामंत्री दीपक सावला को विधिवत सौंपी गई। इस उपलब्धि पर सदन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन किया। अंत में राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी पदाधिकारियों एवं समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक में लिए गए निर्णय महासभा को और अधिक संगठित, अनुशासित एवं मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। समाज से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें गौरी समाज न्यूज़ के साथ।